Assalamu alaikum everyone. How are you? So there has been, I think, a miscommunication somewhere. I thought it was supposed to be a physical class. Ahmed Amjad, सबसे पहले मुझे बताइएगा, can you hear my voice? All right. अच्छा तो सर एक्चुअली व्हाट आई हैड इन प्लान इज दैट कि आपको सबसे पहले तो भाई बहुत बहुत मुबारक हो सब लोगों को सपना अमीर हु हैज एक्चुअली हिट अ सिक्सर वजाहत भाई हैं नहीं वाजिद सॉरी इज ही आल्सो हियर नो हियर ओके तो सर सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस एंड आई थॉट दैट वी हैड अ फिजिकल सेशन प्लान सो दैट वी कैन कम हियर एंड प्रैक्टिस वन मोर टाइम I think Sir Tariq has already told you like quite in such a detailed manner. He must have told you about things that are supposed to be there in the interview and that are not supposed to be there. तो हम ये प्लान कर रहे थे कि आज आप फिजिकली आते हो और हम एक मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं तो वो ऑनलाइन तो हो नहीं पाएगा सही है सो सबसे पहले मुझे बताइएगा कि व्हेन डू यू हैव योर इंटरव्यू सपना अमीर खुरम 19th को है वी कैन मेक इट टुमारो यस यस दैट वी कैन डू वी कैन कम टुमारो एंड सर इट्स ऑन 17 20 कल किसी का तो नहीं है ये बता दें अगर कल किसी का है तो वो तो फिर ऑप्शन निकल जाएगा हमारे पास डू वी हैव एन इंटरव्यू टुमारो कल ओके अमजद का है कल तो भाई जितने लोगों का कल है उनसे तो फिर बेस्ट ऑफ लक आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू दैट मच लेकिन जिसका कल इंटरव्यू नहीं है आई वुड रिक्वेस्ट वंस अगेन कि आप यहाँ पे फिजिकली आए और हम लोग एक दफा एक मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस करते हैं राइट what we'll do is that we will have a couple of people there, somebody from the department, somebody who has recently passed out, or somebody who has previously passed out, and yes, confirm time for physical. So physical, sir, we can do it tomorrow. Uh, we can't do it tomorrow. We can do it on Friday then. How about that? Is Friday feasible, guys? Talk to me, please. चलें तो वी विल डू अ मॉक इंटरव्यू ऑन फ्राइडे ठीक है इफ यू कैन ज्वाइन फिजिकली on Friday we'll conduct an interview on Friday and then you can go from there तब तक जो लोग नहीं आ सकते उनको मैं फिर से एक बात रिवाइज कर दूं जो आई थिंक सरकार का आपको पहले ही बता चुके हैं कैन यू टेल मी व्हाट योर बैकग्राउंड क्वालिफिकेशन इज और मैं आपको थोड़ा सा वो हेल्प कर दूं उसके लिए जो लोग यहाँ फिजिकली नहीं आ सकते उनके लिए ये होगा जी कि आप क्या करेंगे यू विल कंडक्ट योर ओन इंटरव्यू यू विल प्रैक्टिस सर आप उसकी प्रैक्टिस कैसे करोगे वील जस्ट टॉक अबाउट दैट देखें सर ने कल आपको एक ग्रेड बताई होगी इफ यू रिमेम्बर इट ओके टेक अ लुक सर ने जब आपको इंटरव्यू बताया तो उन्होंने बताया होगा कि जी सबसे पहले आपकी आएगी नॉलेज राइट वट एवर यू हैव स्टडीड सो दिस नॉलेज firstly is going to be related to your job like the sales tax on services SRB all everything related to that and after that this qualification this knowledge will come from your current affairs and then later it will come from your past studies ठीक है जी सो पास्ट स्टडीज अपनी जो है वो अच्छी रखिएगा अब करंट अफेयर्स में हम वी कैन टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड अस वी कैन टॉक अबाउट ऑल द मेजर थिंग्स मेजर जियोपॉलिटिकल इवेंट्स मेजर national international affairs that are happening
but at the same time, this examiner, this interviewer would also be able to interrogate you on the basis on the things that you like and do not like. So तारिक एक बड़ी जबरदस्त एग्जांपल देते हैं कि जी आप अगर लेट्स सपोज वो आपसे पूछता है कि जी व्हाट आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, राइट? तो आप उसके बीच में बोल देते हो कि जी आई लाइक फुटबॉल, तो वो आपसे फुटबॉल रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे. सो व्हेन यू से फुटबॉल, व्हेन यू से क्रिकेट, बी रेडी टू आंसर समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू दूसरा क्या होता है, या स्विंग क्या चीज़ है, या मिड ऑन और मिड ऑफ में क्या फर्क है. और if you have said something related to football, then be ready to answer something related to the clubs or something related to that particular thing, because you have given him an opinion. He has asked you what your interest is, and when you have given your interest, then be ready to back it up. It's not just going to be your bluff कि जी मुझे ही याद है और अगली चीज आपसे पूछी जाए तो आप बिल्कुल ब्लैंक होके बैठ जाए. यू कैन नॉट अफोर्ड दैट, यू कैन नॉट एक्चुअली डू दैट. तो हम अगर कोई भी लाइक्स एंड डिसलाइक्स बताएंगे तो मेक श्योर, बी रेडी कि हम उसको हैंडल भी कर पाए, हम उसके जवाब भी दे पाए. सिमिलरली जब आपकी पास स्टडीज हैं, तो पास स्टडीज को आप जैसे अभी मुझे बताया जी बीबीए किसी ने किया हुआ है, किसी ने लॉ किया हुआ है, किसी ने एमबीए किया हुआ है. तो लेट्स सपोज अगर हम बीबीए और एमबीए को लेके चलते हैं, और सर लॉ को लेके चलते हैं, एंड देन वी हैव इकोनॉमिक्स, because Hamir, I know, has done something from economics in economics. तो मेक श्योर कि आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो लेकर अपने दिमाग में है. मतलब लेट्स सपोज बीबीए से रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं, जितना भी जार्गन आपको पता है, वो आपको पता हो. फॉर एग्जांपल हम इकोनॉमिक्स में पूछते हैं जी व्हाट इज एनआई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, वाई, व्हाट इज द रोल ऑफ इकोनोमेट्रिक्स. तो इस तरह की बेसिक सी बातें आपको अपनी स्टडी से पता हो. लॉ में है तो आपको इप्सो फैक्टो का पता हो जी, आपको प्रिंसिपल ऑफ लेट्स सपोज पर्सोना नॉन ग्रेटा पता हो, इंटरनेशनल लॉ की टर्म है. तो मेक श्योर दैट यू नो ऑल द बेसिक जार्गन, बेसिक टर्म्स ऑफ दैट. इसको हैंडल करने का बेसिक तरीका क्या होता है सर? आप अपनी मेजर कोर बुक उठाते हैं. आई मीन इकोनॉमिक्स में आपने इंग्लिश भी पढ़ी होगी, बट डू नॉट एक्सपेक्ट दैट यू विल बी आस्क्ड समथिंग रिलेटेड टू इंग्लिश. तो आप अपने कोर सब्जेक्ट उठाएंगे, और कोर सब्जेक्ट की जो मेन बुक होगी उसके फर्स्ट या लास्ट पेज पे यूजुअली ये होता है. सो लास्ट पेज पे आप आते हैं और आपको एक मिलता है ग्लॉसरी का चैप्टर, राइट? सो व्हेन यू गो टू ग्लॉसरी पेज, आपको एक एक पॉइंट, एक टर्म दी होती है और उसकी छोटी सी डेफिनेशन या रेफरेंस दिया होता है कि जी ये किस चैप्टर में किस पेज के ऊपर अवेलेबल है. What I want you to do to get rid of this, to get prepared for this one, आप उस ग्लॉसरी को खोलें अपने मेजर चैप्टर की, अपने मेजर सब्जेक्ट की ग्लॉसरी को खोलें, और उसकी टर्म को या तो जीपीटी से या खुद से एक दफा उसको, मतलब उसकी बेसिक डेफिनेशन इतना सा कि आप उसके दो ऊपर दो तीन लाइनें बोल सको, राइट? यू कैन फ्लुएंटली स्पीक अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर बात करें लॉ की, तो can somebody tell me what is the principle of restorative justice? पता है किसी को? जुहेब, ये सवाल है आपसे सर. And again, he would not talk about such detail. He would not talk about कि जी एक basic घुस के कोई अंदर डीप में सवाल पूछेंगे. They would want just to check your basic knowledge on the subject. अगर किसी ने MBBS किया हुआ है, तो अपने बेसिक एनाटॉमी से रिलेटेड, बेसिक सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई एक उनको टर्म्स बताओ. अगर किसी ने बीबीए किया हुआ है, किसने किया हुआ है जी? खालिद अहमद ने किया हुआ है. तो खालिद अहमद, आप मुझे बताएंगे ये वैक क्या चीज होती है? तो इस तरह की चीजें आप जो है वो बेसिकली वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बट यू नीड टू डिस्क्राइब इट एज वेल, राइट? बस इतना अच्छा उसको कर लीजिएगा कि आप उसको अच्छा सा डिस्क्राइब कर लो, दो मतलब दो तीन सेंटेंसेस उस पर बोल लो, ठीक है? सो कल आने से पहले, सॉरी नेक्स्ट क्लास में जब हम इंटरव्यू करेंगे सर, उससे आने से पहले, और अगर किसी का फाइनल इंटरव्यू कल या परसों ही है, तो आप अपनी पास स्टडीज में से कुछ एक उठा के, मेजर सब्जेक्ट्स उठा के उनकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो जरा पक्की करना, एक चीज. Excuse me, sir. दूसरा सर, अगेन
And I don't want you to write these answers. I want you to say these answers, right? I want you to explain that, and explain as if you're explaining someone who does not know anything about that. It is the cost of borrowing money from both stockholders and creditors. ठीक है. अच्छा, फिर सर तारिक ने एक एक्सक्यूज बात मी की सर। कि जी आपको इस वक्त सर अपने इंटरव्यूअर से ज्यादा पता होगा, एंड आई टोटली एग्री विद दैट. बिकॉज जो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं लोग, they have been a specialist. They, no doubt they are specialists. They are masters of their trade, but they are masters of their own trade. आपकी जितनी अच्छी सीएसएस की तैयारी करते हुए, जितनी अच्छी इस पेपर के लिए, इस पोस्ट के लिए तैयारी करते हुए आपकी जितनी अच्छी करंट अफेयर्स बन चुकी है, आई डोंट थिंक कि अभी वो उतना फॉलो करते होंगे. राइट. सो आप क्या करेंगे सर? इन्हीं चीजों को प्रिपेयर करेंगे और उनको बोलेंगे कुछ 2-3 सेंटेंसेस में. एंड आई वांट यू टू बी एज फ्लुएंट, एज क्लियर, एज ऑडिबल एज पॉसिबल. जब ये हो जाए सर, तो सिमिलरली गो टू सेल्स टैक्स. जैसे अभी सर तारिक ने लास्ट वीडियो में ही शायद बताया हो आपको. आप मुझे बताएंगे व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग फॉर द प्रोविंसेस टू अप्लाई और चार्ज सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज? व्हाट एंट्री, वेयर डज इट से इन द कॉन्स्टिट्यूशन? कोई एंट्री नंबर सर ने बताई होगी आपको. आई बिलीव इन द फोर्थ स्केड्यूल ऑफ द. यस, थैंक यू सो मच. तो नजीब, इस तरह से इन चीजों के लिए तैयार रहिएगा. सर, एंट्री नंबर 49 बिल्कुल ठीक है. अच्छा, फिर सर करंट अफेयर्स की नॉलेज आ जाती है. तो करंट अफेयर्स में जब पाएंगे तो हम क्या करेंगे सर? थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड यू. एक बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता है interviewers ka, for example, this is again a very like loved part by the examiner, by the interviewer. They can ask you things related to where you live. फॉर एग्जाम्पल, आप कराची में कहते हो कि जी मैं 17 साल या 20 साल या 25 साल कराची में रहा हूँ, और आपसे वो पूछ लेंगे जी व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 3 तलवार, एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड बी एबल टू आंसर. ठीक है. You should be able to deliver. You should be able to show them that yes, I know what is the significance of this place. अगर आप कहते हो जी जैसे सर तारिक से एक दफा पूछा गया था कि आपका नाम टुनियो क्यों है, तो टुनियो टुनियो टुनियो, एंड ही वाज एबल टू एक्सप्लेन दैट. सर एक और एग्जांपल मुझे याद है, उन्होंने पूछा था कि जी और ये मैंने वाजिद साहब से पूछा था कि you're a teacher, right? What makes you think that you are ready for this job? Because you only have theoretical knowledge, and here we will have a lot of things which are related to practical aspect of things. So नॉलेज के बाद जो आपकी अगली चीज आती है वो आपकी पर्सनालिटी को देखा जाता है. नाउ हियर दे वुड वांट टू चेक आउट. आप मुझे बताएं वंस अगेन, डू यू थिंक लोग आसानी से टैक्स दे देते हैं या थोड़ी सी रेजिस्टेंस होती है सर? No, 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 no. Nothing in depth. Nothing in depth. You should be ready for questions which are related, which can be answered like in a couple of sentences. वो deep जाके पूरा grammars law नहीं पूछेंगे कि भाई ये कैसे होता है, ये कैसे होता है. No, just the basic things. Um, and if you have done a published research, that's even perfect. Tell them about that. Okay? Okay, जी. Sir, देयर इज evasion, yes. तो वापस आते हैं सर. टैक्स इज समथिंग व्हिच पीपल यूजुअली लाइक टू अवॉइड एंड एवेड. सो आपकी पर्सनालिटी ऐसे नहीं होनी चाहिए कि जरा सा बंदा किसी ने मतलब थोड़ा सा डांटा तो आप एकदम सहम गए वहीं पे. राइट. यू शुड हैव सम, सर उसको असर्टिव नेचर कहते हैं, मैं उसको थोड़ी सी रेजिलियंस कहता हूँ. क्या आप में ना थोड़ी सी रेजिलियंस होनी चाहिए, थोड़ा सा टफनेस होनी चाहिए आपके अंदर. क्या आपकी, अगेन इट्स नॉट बदतमीजी, इट्स नॉट रूडनेस. यू शुड बी असर्टिव, यू शुड बी अ लिटिल रेजिलियंट. आपको एकदम कोई जरा सा टोके कि नहीं जी आप तो गलत बता रहे हैं, तो आपको वहीं पे सहम के चुप नहीं हो जाना सर. आपने रेजिस्ट करना है, आपने जवाब देना है, बट अगेन इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव मैनर. फॉर एग्जाम्पल यही सवाल हम पूछते हैं कि जी लेट्स सपोज कि ये टैक्स, ये जॉब है एफबीआर की, नॉट नॉट फॉर द एसआरबी. अगर ये एफबीआर की जॉब है
और वो आपसे पूछते हैं कि जी, इन दिस जॉब यू विल हैव टू ट्रैवल अ लॉट, यू आर समवन हु हैज बीन हियर इन दिस सिटी इन कराची, वेल एस्टेब्लिश्ड, all all your life has been here. In this job you will have to travel a lot, you will have to go to different cities. Would you be able to manage that? I don't think that you would be able to manage that. Something like this, right? So आपने वहां पर बहुत पॉजिटिवली, बहुत तमीज से एक जवाब देना है। आपने नहीं बोलने कि जी आप एक दफा जॉब देखें, दे के देखें, फिर मैं क्या करता हूँ। नहीं, you can say something like, see, the entire country is really very beautiful and I would love to spread my wings and go see different places and work at different stations of FPR. Do we understand this, guys? So, again, a positive tone, but a little firmness. Do we get it? Yes, thank you. अच्छा जी, इसी पर्सनालिटी में हमें कुछ दो चार चीजें और नजर आ जाएंगी। टीम वर्क, प्रेशर हैंडलिंग, योर लीडरशिप, and ultimately how you handle things. And lastly, you will show that with the help of your communication skills. I would want to say, I need to check out communication skills here, because this is something where you are going to talk to people. You are going to talk to people to get something that they don't want to share. You need to have good positive communication skills. You need to have affirmation little bit. You need to have a positive mindset. And lastly, I would give some vote to the way you dress. So your overall dressing sense. Um, Sir, none of the interviewers, at least the people who are listening to me, they should not be attempting this interview without a suit. तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप जब यहाँ पर आए तो एक सूट में कम से कम आए, राइट? So work on your knowledge of sales tax, knowledge of sales tax and services, knowledge on SRB, when was it established, what was the purpose, was it given the right in the 18th Amendment, or was it given prior to that? I want you to work a little bit on your personality. Have like, don't smile all the time, but have a little bit of assertiveness and have a little bit of positivity. यहाँ पर आई वुड लाइक टू सेकंड से तारिक वंस अगेन, लोग अक्सर डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। घबराहट होती है तो फिर ये वाली चीज भी जाती है, सर ये भी जाता है, ये भी जाता है और ये भी जाता है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्योंकि सर ये जो जॉब है, अगर आपके नसीब में है, अल्लाह देने वाला। अगर आपके नसीब में है तो कोई रोक नहीं सकता सर, कोई टोक नहीं सकता, कोई कुछ भी कर ले, भले आप किसी भी जवाब का आंसर, किसी भी सवाल का जवाब ना दें। इफ इट इज रिटन इन योर डेस्टिनी यू विल गेट इट। अगर नहीं है तो नहीं है। और जब आप ये सोच के जाएंगे कि भाई जॉब देने वाली अलग ही जात है, जॉब देने वाला ऊपर बैठा हुआ, दैट्स अ डिफरेंट पावर ऑल टुगेदर, देन यू विल नॉट बी एज पैनिक्ड एज यू वुड बी अदरवाइज। So work on your knowledge, work on your personality, work on your communication skills, and ultimately dress properly for that. And we will see you again, inshallah, on Friday. Okay? आज इसको यहीं पे सम अप करते हैं और मिलते हैं इंशाल्लाह सैटरडे को। सॉरी, व्हेन इज द नेक्स्ट क्लास, व्हाट इज टुमारो? या मिलते हैं इंशाल्लाह फ्राइडे को। ठीक है जी। Best of luck for the people who have come so far, and I'm pretty sure that you will make it further. Allah Hafiz. Can you tell us areas for GK? GK is a very, very big topic. मैं आपसे कहूँगा कि आप और कुछ नहीं, तो things that are related to financial aspect, IMF कितनी दफा गए, करंट रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, हमारी करंट NFC अवार्ड क्या चल रहा है, फाइनेंशियल न्यूज़ को देखिएगा। इंटरेस्ट रेट अभी गिरा है, 15% से नीचे आया, वो मुझे बताइएगा कितने परसेंट गिरा है, कहाँ गिरा है, कब गिरा है, राइट? यू कैन टॉक अबाउट द जियो पॉलिटिकल अफेयर्स एंड इट्स इम्पैक्ट्स ऑन पाकिस्तान। बल्कि मैं आपसे अगर अभी शेयर भी करूं, एक एक दोस्त का हमारे इंटरव्यू हुआ है,
और उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू। सर उनका पहला सवाल है, डिस्क्राइब 4 पॉइंट्स आउट ऑफ द 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आजम। आई बिलीव दिस इज अ वेरी फेयर क्वेश्चन, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं सर। दूसरा उन्होंने पूछा जी, क्रिप्स मिशन एंड कैबिनेट मिशन, पाकिस्तान इंडो पाकिस्तान हिस्ट्री, टेल मी अबाउट टू ग्रेट लीडर्स ऑफ चाइना, Battle of Badr. I hope every Muslim will be able to answer this question. Then उन्होंने पूछा जी, what is self-fulfilling prophecy? Difference between public financing and corporate financing. Surah without Bismillah and Surah with two Bismillah. One member asked me, where are you from? I said Sakhar. So he asked me to tell any three famous places of Sakhar. ठीक है जी. And SRB chairman was also there. I want to suggest here to all people that there is that can be done. Najib, that's a good option. That's a good option. Ask AI to help you out with that. That's okay. That can be worked. ठीक है जी. ठीक है सर, इसको लेके फिर आगे कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू सो मच. स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, एंड आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट स्टेज.